नमस्ते। स्वागत है सबका। मैं हूं आपका बड़ा भाई। कभी सोचा है कि योगा क्लास में जो ओम का जाप होता है वो सिर्फ एक आवाज से कहीं ज्यादा गहरा है। चलो आज इसी एक शब्द के पीछे छिपे पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समझते हैं। हाँ, मुझे पता है, ज्यादातर लोगों के लिए ओम का मतलब है अच्छी वाइब्स या योगा क्लास के शुरू और आखिरी में बोला जाने वाला एक शब्द। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस एक छोटी सी आवाज के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है। इसको ऐसे समझो कि ये पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का एक कॉम्पैक्ट ऑडियो लोगो है। जी हाँ, चेतना को समझने का एक हजारों साल पुराना ब्लूप्रिंट जो हमें मांडुक्य और छांदोग्य जैसे उपनिषदों से मिला है। तो चलो इस ऑडियो लोगो को डिकोड करते हैं। ओम को सही मायनों में समझने के लिए हमें इसे इसके 3 हिस्सों में तोड़ना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पुराने ग्रंथों में समझाया गया है। पहली आवाज है अ, जैसे आ। पता ये क्या है? ये है हमारी जागृत अवस्था, मतलब हमारी जागती हुई दुनिया। वो सब कुछ जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, महसूस करते हैं। सुबह की चाय से लेकर इस स्क्रीन तक सब कुछ इसी अ की ध्वनि में समाया हुआ है। अब आती है दूसरी ध्वनि, ऊ, जैसे उह। ये आवाज है हमारे सपनों की दुनिया, हमारे विचारों की, हमारी अंदर की भावनाओं की। सोचो, जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं तो उस पल वो कितना ज्यादा असली लगता है ना। बस वही असलियत है ऊ। और फिर है तीसरी और आखिरी ध्वनि, म, यानी वो वाली गूंज। ये है गहरी नींद की अवस्था, वो नींद जहां कोई सपना नहीं आता। एक ऐसी स्टेट जहां मन एकदम शांत है, कोई इच्छा नहीं, कोई सोच नहीं, बस शुद्ध चेतना। तो देखो, जब हम इन तीनों को एक साथ लाते हैं, अ, उ, म, तो हम असल में अपनी चेतना के पूरे साइकिल का एक नक्शा बना रहे होते हैं। बाहर की दुनिया से लेकर सपनों की दुनिया और फिर मन की सबसे गहरी शांति तक, सब कुछ इसी एक शब्द में है। लेकिन रुको, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आने वाला है। वो हिस्सा जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो है इस जाप के बाद आने वाला सन्नाटा, वो गहरी शांति। इसको ऐसे समझो, अ, ऊ और मां की जो ध्वनियां हैं वो समंदर की सतह पर उठने वाली लहरों की तरह हैं। हमारी जागती हुई दुनिया, सपनों की दुनिया, दिन भर की भागदौड़। लेकिन उस जाप के बाद का जो मौन है वो उन लहरों के नीचे का गहरा शांत महासागर है। यही मौन चेतना की चौथी अवस्था की तरफ इशारा करता है, हमारा असली स्वरूप, वो शांत सेंटर जो हमारे दिन भर के शोर शराबे और टेंशन के नीचे हमेशा हमेशा मौजूद रहता है। जैसा कि ईश उपनिषद में कहा गया है, वो सब में है और वो सबसे परे है। मांडुक्य उपनिषद में इसी चौथी अवस्था को, जिसका प्रतीक वो मौन है, शांति और क्लैरिटी का असली सोर्स बताया गया है। ये वो जगह है जहां दुनिया का सारा हल्ला गुल्ला, सारी उलझनें शांत हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी ज्ञान की बातें हो गईं, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? चलो अब इसे एक प्रैक्टिकल टूल की तरह देखते हैं जिसे हम अपनी असली जिंदगी की मुश्किलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब इन चीजों से गुजरते हैं, है ना? एग्जाम से पहले होने वाली घबराहट, रात को जब दिमाग में 1000 बातें चलती रहती हैं और नींद नहीं आती, या फिर जब फोन की नोटिफिकेशन से हमारा ध्यान पूरी तरह बिखर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक छोटा सा अक्षर इन सब में हमारी मदद कैसे कर सकता है? देखो, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये बस अपना नजरिया बदलने का, एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। करना बहुत आसान है। बस आराम से बैठ जाओ, एक गहरी लंबी सांस अंदर लो और सांस छोड़ते हुए धीरे से अ, उ, म का जाप करो। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, उस जाप के बाद जो शांति है उसमें बस कुछ पल के लिए बैठो। इसे सिर्फ 2 बार और दोहराना है, बस। पता ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये हमारे बिखरे हुए मन को एक जगह इकट्ठा करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और हमें अपने अंदर के उस गहरे शांत सोर्स से दोबारा जोड़ता है। ये एक याद दिलाने जैसा है कि हमारी रोज की टेंशन और परेशानियां उस गहरे महासागर पर सिर्फ छोटी छोटी लहरें हैं। तो एक छोटा सा चैलेंज है सबके लिए। अगले 1 हफ्ते तक दिन में बस एक बार ये 3 सांस वाला ओम अभ्यास करके देखो। और बस ध्यान दो कि क्या आपके मूड में, आपके फोकस में कोई छोटा सा भी बदलाव आता है या नहीं।
और अगर आज की इस बातचीत में कुछ भी काम का लगा हो तो इसे अपने उस दोस्त या भाई बहन के साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा वाइब्स का मजाक उड़ाता है लेकिन शायद आज तक असली पावर वर्ड से मिला ही नहीं। अगर ये समझ पसंद आई हो तो लाइक करें और ब्रो वचन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार जब ओम सुनो तो खुद से पूछना, क्या सिर्फ एक आवाज सुन रहे हो या पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अपने शांत केंद्र में वापस बुला रहा है। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखना।